ज्ञान प्रवाह के द्वारा प्रस्तुत डिजी भारतम के अभ्यास कार्य में आपका स्वागत है। अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। नमो नमः। आज हम NCERT CBSE द्वारा अनुमोदित कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठ डिजी भारतम के अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए अभ्यास कार्य करते हैं। प्रथम अभ्यास, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसके लिए हम पुस्तक के प्रारंभ में देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। प्रश्न क्या है? डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र, कहां पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा हो रही है? तो इसका उत्तर होगा अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। उत्तर होगा संपूर्ण विश्वे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन का अर्थ होता है किसके, सह यानी साथ, किसके साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। उत्तर होगा काल परिवर्तनेन। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, काल परिवर्तनेन। तृतीय प्रश्न देखते हैं। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे बाजार में वस्तुओं के क्रय के समय में, खरीदने के समय केषां किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए हम लोग डिजी भारतम पाठ के पृष्ठ संख्या 14 के प्रथम अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति को देखेंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। यहाँ प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के क्रय के समय में किनकी आवश्यकता नहीं होगी, किनकी अनिवार्यता नहीं है। आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अतः उत्तर होगा रूप्यकाणाम। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति, रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन्, किस उद्योग में वृक्षाः उपयुज्यन्ते, वृक्षों का उपयोग होता है, वृक्ष उपयोग में लाए जाते हैं। इसका उत्तर हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 13 के अंतिम अनुच्छेद में नीचे से तृतीय पंक्ति में। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष कटते हैं। अतः उत्तर क्या होगा? कर्गदोद्योगे। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, कर्गदोद्योगे। अग्रे पश्यामः। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य, आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, केन किसके द्वारा साधित होते हैं, साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं। इसके लिए भी हम पृष्ठ संख्या 14 के अंतिम अनुच्छेद में देखेंगे। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा चल दूरभाष यंत्रम। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये पूछ रहा है केन साधितानि भवन्ति। केन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, अतः चल दूरभाष यंत्रम का तृतीया विभक्ति एक वचन हम यहाँ पे लेंगे। तो उत्तर होगा चल दूरभाष यंत्रेण। इदानीं पूर्णवाक्येन प्रश्नोत्तरं पश्यामः। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्णवाक्येन उत्तरत्। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्णवाक्य में दीजिए। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको प्रथम अनुच्छेद में मिल जाएगा। करना क्या आपको, बस प्राचीन काले इस शब्द को ढूंढिए वहां पर, वो यहाँ पर मिल जाएगा हमें। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। देखिए प्रश्न है विद्या कथम गृह्यते स्म, विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। आदान प्रदान दोनों नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आदान पूछ रहा है। तो अतः उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अब यहाँ पे च को हम हटा देंगे क्योंकि च योजक चिन्ह है और का द्योतक है। अतः अब उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अग्रे चलामः। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों के कर्तन में, कटने में कथम, कैसे, न्यूनता, कमी यास्यति आएगी। इसका उत्तर देखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। ठीक है, आगे क्या लिखा है? परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता
भविष्यति। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक के कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तने कटने में न्यूनता होगी। अतः इसका उत्तर क्या होगा? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। देखिए जिस प्रकार का प्रश्न हो उत्तर भी उसी प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। अतः इस उत्तर को थोड़े से परिवर्तन के साथ हम स्वीकार करेंगे। तो अब उत्तर होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम वृक्षों के कटने में न्यूनता आएगी। आगे चलते हैं। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती है? इसका उत्तर देखते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आज नानुभूयते अनुभूत नहीं होती है। अतः इसका उत्तर होगा चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, तो हम कस्य के स्थान पर रूप्यकाणाम इस पद को सिर्फ रख देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चिकित्सालयेपि रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। आगे चलते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। वयम हम सब कस्याम किस दिशि दिशा में अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। इसका उत्तर में इस पुस्तक की अंतिम पंक्ति में मिलेगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः, यह उत्तर होगा। देखिए जितना प्रश्न करें ना उतना ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है कस्याम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिजि भारतम इति अस्याम, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। अतः हम भारतीयाः एवं द्रुतगत्या इस पद का त्याग कर देंगे। यद्यपि अगर यह उत्तर में रहता है तो कोई समस्या नहीं है, परंतु इसका हम त्याग कर देंगे क्योंकि प्रश्न सिर्फ इतना पूछ रहा है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। यहाँ पर आप इति अस्याम यहाँ पर संधि भी कर सकते हैं, संधि करके इत्यस्याम यह पद हमें प्राप्त होगा। तो हो जाएगा उत्तर वयम डिजि भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रे सरामः। आगे देखते हैं। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके पॉकेट में केशाम किसकी आवश्यकता न भविष्यति। इसका उत्तर देखते हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। यहाँ पे केशाम के स्थान पे आप रूप्यकाणाम लिख दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं हो पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अग्रे चलामः। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। भोज पत्रोपरि लेखनम आरब्धम। यहाँ लेखनम के नीचे रेखांकित किया गया है। चूंकि लेखनम नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है, अतः इसके स्थान पर प्रश्नवाचक किम शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन ही आएगा। किम शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन होता है किम, अतः उत्तर होगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। आगे चलते हैं। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। यहाँ पे कर्गदस्य जो है पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है, अतः यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी एक वचन आएगा जो कि होता है कस्य। अतः उत्तर होगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। तृतीय देखते हैं। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। देखिए जहाँ पे हमको स्थानवाचक शब्द आता है ना, वहाँ पे यदि हमको कहाँ अर्थ में प्रश्न निर्माण करना हो तो कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब होगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। देखिए यहाँ पे भी सुरक्षित होते हैं, सभी पत्र सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर भी स्थान का विषय आ रहा है। कहाँ सुरक्षित होते हैं? चल दूरभाष यंत्र में, अतः यहाँ पर भी हम कुत्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न निर्माण के बाद वाक्य बनता है सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। अगला देखते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। इसका अर्थ होता है वयम हम उपचारार्थम उपचार के लिए चिकित्सा के लिए चिकित्सालय को जाते हैं। देखिए जहाँ पे इस प्रकार के शब्द आते हैं ना, उपचारार्थम, पठनार्थम, लेखनार्थम, यहाँ पे अर्थम का अर्थ होता है के लिए। उपचारार्थम का अर्थ हुआ उपचार के लिए, पठनार्थम का अर्थ हुआ पढ़ने के लिए, गमनार्थम का अर्थ हुआ जाने के लिए, लेखनार्थम का अर्थ हुआ लिखने के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक शब्द जोड़ दीजिए किमर्थम, क्यों, किस लिए, तो यह वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। अब वाक्य बनता है वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः।
चतुर्थ अभ्यास को देखते हैं। उदाहरण मनुस्मृति विशेषण विशेष्य मेलनम कुरु। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष का मेलन कीजिए। देखिए, विशेषण विशेष्य मेलन के समय एक चीज आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि विशेषण एवं विशेष इन दोनों की विभक्ति वचन एवं लिंग एक ही होते, कभी अलग नहीं होते। यथा संपूर्णे भारते, संपूर्णे में पुल्लिंग सप्तमी एक वचन है और भारते में भी पुल्लिंग सप्तमी एक वचन, अतः ये दोनों का मेलन हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम भी नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है और ज्ञानम भी नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन है, अतः इन दोनों का आपस में मेलन हो जाएगा। अगला देखते हैं मनोगता। देखिए, दिए गए विकल्पों में से काले जो है सिर्फ वही एक है जिसके साथ इसका मेलन किया जा सकता है, और चूंकि काले और मनोगता इन दोनों में विभक्ति वचन का अंतर है, अतः दोनों को हम एक ही विभक्ति और एक ही वचन में लेके आएंगे। तो मनोगता का हम सप्तमी एक वचन बनाएंगे, बनेगा मनोगते काले। देख, पुस्तक के अनुसार अगर हम देखेंगे तो पुस्तक में आया है मनोगतानाम भावानाम कर्गदस्योपरि लेखनम प्रारब्धम, अतः उसके अनुसार अगर हम इसका मेलन करते हैं तो होगा मनोगताः भावाः। अगला देखते हैं टंकिता। ये टंकिता का मेलन जो है पूरे में सिर्फ कार्याणी के साथ हो सकता है। टंकिता और कार्याणी इनका विभक्ति वचन एवं लिंग अलग अलग है, इसलिए हम इन दोनों का विभक्ति वचन और लिंग एक समान कर देंगे, तो हो जाएगा टंकितानि कार्याणी। अगला है महान। महान पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है और उपकार भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, इसका आपस में मेलन कर देंगे तो बन जाएगा महान उपकार। इसी प्रकार मुद्रा विहीन। देखिए, मुद्रा विहीन मतलब धन से विहीन, धन के बिना, विनिमय व्यापार करना, अतः इन दोनों का आपस में भी हम मेलन कर देंगे, क्योंकि मुद्रा विहीन अभी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है और विनिमय अभी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। इस प्रकार सबका हम मेलन करने के पश्चात देखते हैं। संपूर्णे भारते मौखिकम ज्ञानम मनोगते काले मनोगताः भावाः टंकितानि कार्याणि महान उपकारः मुद्रा विहीन विनिमयः। संधिं पश्यामः। अधो लिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। सबसे पहले संधि क्या है इस बात को समझते हैं। संधि वर्णानाम मेलनम संधि, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को या विकार को ही संधि कहते हैं। इसको देखिए इस तरह से समझिए, दो वर्ण आसपास अगल बगल स्थित होते हैं तो उन दोनों वर्णों में, उन दोनों में से किसी एक वर्ण में कोई परिवर्तन होता है, कभी कभी कोई अन्य वर्ण ही वहां पर उन दोनों वर्णों के रहते भी आ जाता है। इस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दिए गए उदाहरणों में सभी उदाहरण स्वर संधि के ही उदाहरण हैं, अतः स्वर संधि के भेदों को देखते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि। यहाँ दिए गए उदाहरणों में दीर्घ संधि, गुण संधि और यड़ संधि के ही उदाहरण मिलते हैं, अतः सबसे पहले दीर्घ संधि देखते हैं। अ प्लस अ इक्वल टू आ होता है, इसी प्रकार अ प्लस आ होता है। आ प्लस अ इक्वल टू आ होगा, आ प्लस आ इक्वल टू आ होगा। ई प्लस ई इक्वल टू ई होगा, ई प्लस ई इक्वल टू ई होगा, ई प्लस ई इक्वल टू ई होगा, ई प्लस ई इक्वल टू ई होगा। उ प्लस उ इक्वल टू उ होगा, उ प्लस उ इक्वल टू उ होगा, उ प्लस उ इक्वल टू उ होगा, उ प्लस उ इक्वल टू उ होगा। इसी प्रकार री प्लस री होता है। अब यहाँ पे आप उदाहरणों को खुद से देख के समझ सकते हैं। दिए गए उदाहरणों में पदस्य प्लस अस्य, च प्लस अतिष्ठत, क्रय प्लस अर्थम, उपचार प्लस अर्थम, ये जो है दीर्घ संधि के उदाहरण। कैसे, इसे आगे समझते हैं। पदस्य प्लस अस्य, यहाँ पर ध्यान से देखिए, य के अंत में अ है और अस्य के प्रारंभ में अ है, तो अ प्लस अ इक्वल टू आ होता है इस नियम के अनुसार, ठीक है। तो बनेगा पदस्यास्य। अगला उदाहरण देखते हैं। च प्लस अतिष्ठत, यहाँ पे भी च के अंत में अ है और अतिष्ठत के प्रारंभ में अ है, तो बनेगा चातिष्ठत। क्रय प्लस अर्थम, यहाँ पे भी देखिए क्रय के य में अ है और अर्थम के प्रारंभ में अ है, तो बनेगा क्रयार्थम। अगला देखते हैं। उपचार प्लस अर्थम, उपचार के र में अ है और अर्थम के प्रारंभ में अ है, तो बनेगा उपचारार्थम। गुण संधि देखते हैं। अ प्लस ई ए होता है, अ प्लस उ ओ होता है, अ प्लस री अर होता है। तालपत्र प्लस उपरी, करगत प्लस उद्योगे, ये दोनों गुण संधि के उदाहरण हैं। इसे देखते हैं। तालपत्र प्लस उपरी, ताल पत, त के बाद र है, र में अ है
अर्थात तालपत्र के अंत में अ और उपरी के प्रारंभ में उ। अ प्लस उ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो बनेगा तालपत्रोपरि। इसी प्रकार करगद प्लस उद्योगे में करगद के द में अ है और उद्योगे के प्रारंभ में उ है। अ प्लस उ ओ होता है तो बनेगा करगदोद्योगे। अंतिम उदाहरण को देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इति प्लस अनेहो। इति के अंत में क्या है? ई है और अनेहो के प्रारंभ में अ है। तो ई प्लस अ क्या बनता है वो हमको देखना है। यड़ संधि के नियम को देखते हैं। ई प्लस अ होता है तो ई के स्थान पर य हो जाएगा। उ प्लस अ हो तो उ के स्थान पर व होगा। री प्लस अ हो तो री के स्थान पर र होता है। री प्लस अ हो तो री के स्थान पे ल होता है। अब इनमें से कौन सा उदाहरण आपको लगता है यहाँ पे लगेगा? बिल्कुल सही पहचाना, पहला वाला। यहाँ पर है ई प्लस अ, यहाँ पर है, अतः ई के स्थान पर क्या होगा? य हो जाएगा। ई प्लस अ इस स्थिति में ई के स्थान पर य हो जाएगा तो क्या बनेगा? इत्यनियोः। संधि के इस अभ्यास को पुनः देखते हैं। पदस्य प्लस अस्य पदस्यास्य, तालपत्र प्लस उपरि तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत् चातिष्ठत्, करगद प्लस उद्योगे करगदोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, इति प्लस अनयोः इत्यनयोः, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। षष्ठ अभ्यास देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणं कुरुत। यथा जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषय जिज्ञासा अस्ति। पहला पद है आवश्यकता। आवश्यकता पे एक लघु वाक्य बनाते हैं, आवश्यकता अस्ति। अब हम यहाँ सोच सकते हैं कस्य आवश्यकता अस्ति। अब आप स्वयं सोचिए किस किस चीज की आपको आवश्यकताएं हैं? भोजनस्य, वस्त्रस्य, गृहस्य, कार्यानस्य, फलस्य इत्यादयः। तो बोल सकते हैं भोजनस्य आवश्यकता अस्ति, वस्त्रस्य आवश्यकता अस्ति, गृहस्य आवश्यकता अस्ति, कार्यानस्य आवश्यकता अस्ति। इसी प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अगला पद देखते हैं। सामग्रीम। सामग्रीम आने। अब कौन सी सामग्री को लाएं? काम सामग्रीम आने। भोजन सामग्रीम, लेखन सामग्रीम, गृहोपयोगी सामग्रीम। आप अब स्वयं वाक्य बना सकते हैं। भोजन सामग्रीम आने, लेखन सामग्रीम आने। अगला वाक्य आप स्वयं बनाइए। पर्यावरण सुरक्षा आवश्यकम अस्ति। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा करणीय। पर्यावरण सुरक्षा अहम करोमि। इस प्रकार और भी आप वाक्य बना सकते हैं। विश्राम गृहम, इसमें फिर एक लघु वाक्य बनाते हैं। विश्राम गृहम अस्ति। अब विश्राम गृह कैसा है? विश्राम गृहम कथम अस्ति। विश्राम गृह कैसा है? सुंदरम विशालम भव्यम प्रकाशितम। विश्राम गृहम सुंदरम अस्ति, विश्राम गृहम विशालम अस्ति, विश्राम गृहम भव्यम अस्ति, विश्राम गृहम प्रकाशितम अस्ति। अब आगे चलते हैं। सप्तमम अभ्यासम पश्यामः। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों को चतुर्थी में प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुक का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? भिक्षुकाय। इस प्रकार आगे देखते हैं। पुस्तकम देहि, पुस्तक दो छात्र को। ठीक है, अब छात्र का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? सही पहचाना, छात्राय। तो छात्राय पुस्तकम देहि। अगला देखते हैं। अहम वस्त्राणि ददामि। मैं वस्त्र देता हूं। किसको देता हूं? निर्धन का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? निर्धनाय। इसी प्रकार पठनम रोचते। पठन पढ़ना पसंद है, रोचते पसंद है। पठनम रोचते पढ़ना पसंद है। लता। ठीक है, लता का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? लतायै। लतायै पठनम रोचते। रमेशः अलम। सुरेश। अब सुरेश का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? छात्र सुरेश। दोनों ही अकारांत हैं। छात्र का बना छात्राय, तो सुरेश का बनेगा सुरेशाय। रमेशः सुरेशाय अलम। नमः। देखिए अध्यापक भी अकारांत है, छात्र और सुरेश के समान। तो छात्र का छात्राय बना, सुरेश का सुरेशाय बना, तो अध्यापक का क्या बनेगा? बिल्कुल सही, अध्यापकाय। अध्यापकाय नमः। अभ्यास कार्य समाप्त। आशा है कि डिजी भारतम का यह अभ्यास कार्य आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कारः, अग्रिम अंके पुनर्मिलामः।